नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? बच्चों में कोरोना संक्रमण, ये कोरोना बच्चों पे कितना इफेक्ट डाल रहा है। अभी क्या हाल ही में क्या कि एक सीरो सर्वे हुआ था एम्स और डब्ल्यूएचओ की टीम, यानी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इन दोनों की टीम ने एक सीरो सर्वे किया था। हाँ, वो एक सीमित क्षेत्र में किया था उन्होंने, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोग उसमें शामिल थे। तो इस सीरो सर्वे के अंदर क्या है कि बच्चों का क्या है कि ब्लड का सैंपल लिया गया। उससे पता चला कि बच्चों के शरीर में भी उतनी ही एंटीबॉडी है जितने की एडल्ट यानी बड़ों के अंदर मिली थी। अच्छा, इस सर्वे के अंदर क्या कि 50 से 60% यानी 50 to 60% के बच्चे कोरोना से पॉजिटिव मिले, यानी 50 से 60% कोरोना के पॉजिटिव मिले, जबकि उनको ये बात पता नहीं थी। यानी कि उन्हें इन्फेक्शन तो हो चुका है लेकिन उन्हें पता नहीं चला। इसका मतलब है कि उनके इन्फेक्टेड भविष्य में इन्फेक्टेड होने के चांस बहुत कम है। अपन ऐसे मान सकते हैं कि इनमें जो इन्फेक्शन हुआ था, यानी बच्चों में जो इन्फेक्शन हुआ था बड़ों की तरह था, लेकिन कि उनको काफी माइल्ड हुआ। यानी नॉर्मल सर्दी जुकाम, जो बच्चों को तो ऐसे क्या सर्दी जुकाम लगते ही रहता है, तो नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ और ठीक हो गया। यानी ना तो घर वालों को पता चला ना बच्चों को पता चला, यानी हल्का सा सर्दी जुकाम होते ही रहता है बच्चों को, तो हुआ और वो ठीक हो गए। तो इसका मतलब है कि उन पर क्या कि कोरोना के जो वायरस था तो उसने क्या कि कोई विशेष इफेक्ट नहीं डाला, यानी कि शरीर के अंदर प्रवेश जरूर किया लेकिन वो फेफड़े तक नहीं पहुंच सके उनके, यानी फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं कर पाए अधिकतर मामलों के अंदर। यानी इसका मतलब है कि एक बच्चे के कोरोना के संक्रमण से काफी हद तक बचे हुए हैं और उनको कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी जो हुआ था हल्का फुल्का माइल्ड जुकाम हुआ था, जो माइल्ड जुकाम हुआ था उनको पता ही नहीं चला, अपने आप ठीक हो गया। नॉर्मली अपना आप ही ठीक हो जाता है जुकाम। अच्छा, इससे पता चला कि 50 से 60% लोगों में क्या है कि 50 से 60% बच्चे क्या कि कोरोना पॉजिटिव मिले। यानी इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या के अंदर बच्चों के अंदर क्या कि वायरस आया और उनको इन्फेक्टेड किया, यानी उनको संक्रमित किया, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इससे पता चलता है कि बच्चे क्या कि कोरोना से सुरक्षित है। और इससे भी ये भी पता चलता है कि आने वाली जो तीसरी लहर है तो उसमें बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कोई होगा तो कोई, यानी कि लगभग बच्चों को हो चुका है, 50 से 60% का मतलब है कि अधिकतर बच्चों को हो चुका है और उनमें नेचुरलिटी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो, और क्या जो उनके एंटीबॉडी बनी थी वो भी बन चुकी है उनकी। तो यानी बच्चे तीसरी लहर से पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, इसके साथ कि डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने भी बताया बच्चों को कि कोरोना वायरस गंभीर रूप से क्या है कि बीमार नहीं कर सकता। उन्होंने कारण भी बताया कि जो हमारे के फेफड़ों के अंदर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, जो क्या कि जिससे क्या कि जो ये कोरोना का वायरस है, ये जो कोरोना का वायरस है ये क्या कि उससे चिपक नहीं सकता। यानी जो इसके म्यूटेशन क्या है, जो स्पाइन प्रोटीन है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है क्या कि ये रिसेप्टर से चिपक कर ही क्या कि फेफड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या कि बच्चे हैं कि बच्चों के अंदर क्या कि ये रिसेप्टर पूरी तरीके से क्या कि विकसित नहीं होते हैं। यानी अडल्ट के अंदर तो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में वो क्या पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। इस वजह से क्या है कि ये कि स्पाइक प्रोटीन क्या कि को क्या कि चिपकने के लिए जगह नहीं मिलती है। यानी वो चिपकेंगे कैसे, यानी बिना फेविकॉल के तो कोई चिपके नहीं, और ये रिसेप्टर फेविकॉल का काम करे भी। अब फेविकॉल की जगह अपन पानी लगाएंगे तो कोई चीज चिपकेगी क्या? नहीं चिपकेगी। तो यही है कि ये जो फेविकॉल यानी रिसेप्टर क्या ये बच्चों में बना ही नहीं है, यानी पूरी तरीके से नहीं बना है, हल्का फुल्का बना है, जिससे क्या है कि कोरोना को उससे चिपकने में मदद नहीं मिलती है, जिससे वो क्या कि बच्चों को गंभीर रूप से बीमार नहीं कर सकता है। इससे पता चलता है कि बच्चे इसीलिए अभी तक बच्चे क्या कि कोरोना से बचे हुए हैं, यानी कोरोना से सुरक्षित है।
और तीसरी लहर में भी मेरे हिसाब से सुरक्षित रहेंगे बच्चे। चाइल्ड वैक्सीन कहीं अभी क्या कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन को क्या कि एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। फाइजर कंपनी को एफडीए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिल चुका है। तो इसका मतलब है कि फाइजर की वैक्सीन क्या है कि बच्चों के लिए सेफ है। अच्छा, फाइजर वैक्सीन को क्या कि इंडिया के अंदर भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। जैसे इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी फाइजर को अप्रूवल दे रखा है। तो इसका मतलब है कि फाइजर क्या कि इंडिया के अंदर भी क्या कि वैक्सीनेशन शुरू कर सकती है। वो एक अभी बात अलग है कि अभी तक इसकी वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू नहीं हुई, यानी ये वैक्सीन अभी तक इंडिया में आई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अपनी वो स्वदेशी वाली मेड इन इंडिया कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है, और जिसके डाटा लगभग सितंबर में आ जाएंगे। सितंबर में क्या कि कोवैक्सीन के डाटा, जो ट्रायल के डाटा है, वो सबके सामने यानी सार्वजनिक कर देंगे, या फिर क्या कि अथॉराइज्ड एजेंसी को सौंप देंगे। उसके बाद में क्या कि इसको भी क्या कि अप्रूवल, बच्चों को लगाने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अभी इसका परीक्षण चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। ऐसे इसके साथ साथ क्या है कि जायडस कैडिला की भी जाइकोव डी वैक्सीन भी आ चुकी है, जिसने क्या कि अभी हाल ही में यानी 1-2 दिन पहले ही क्या कि इन्होंने क्या कि डीसीजीआई से अप्रूवल मांगा है। डीसीजीआई अभी हाल ही में इन्होंने क्या डीसीजीआई से अप्रूवल मांगा। अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, आपातकालीन मंजूरी के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त फैक्ट पता चला है, यानी कि अभी एक हाल ही में एक रिसर्च हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि अभी हाल ही के अंदर क्या कि पुणे के अंदर के विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने क्या कि एक शोध किया है। उसके शोध के परिणाम स्वरूप कि पता चला कि जो खसरा, जिसको मिजल्स बोलते हैं अपन, तो खसरे के टीके की वजह से कि बच्चे अभी तक सुरक्षित है। यानी जिन बच्चों को क्या कि मिजल्स का टीका लगा है तो वो क्या कि उनमें क्या कि कोरोना के वायरस का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। यानी कि जिन बच्चों को जैसे ये मिजल्स का इंजेक्शन 9वें मंथ में लगता है, यानी 9वें महीने में लगता है, यानी छोटे बच्चों को 9वें महीने में जो इंजेक्शन लगता है मिजल्स का, आजकल तो लगभग सभी लगवाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को 9वें महीने में क्या कि मिजल्स यानी खसरे का टीका लगा है, क्या कि उन पर क्या कोरोना वायरस का खतरा क्या कि ना के बराबर निकला। यानी क्या कि जब परीक्षण किया गया तो उनमें क्या कि किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस ने किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाला। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा बताए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।